जिसने डर को अपने मन में पाल रखा है, उसने अपने कमज़ोर कंधों पर एक दुनिया संभाल रखा है। कोई भी डर, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, उस पर जीत पाई जा सकती है। लेकिन अब हम लोगों के लिए यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि अन्य भावनाओं की तरह डर लगने की यह भावना भी हमारी मन की एक स्वाभाविक क्रिया है। वैसे हमारी सफलता के लिए थोड़ा बहुत डर को हमारे अंदर होना ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ की तरह डर की भी एक हद होती है। उससे आगे बढ़ जाए तो वह स्वाभाविक नहीं रह जाता है, क्योंकि सेहत अपनी सुरक्षा और खुशी को नुकसान पहुंचाने लगता है और हमारे जीवन में विकास का हर मार्ग बंद कर देता है। अगर डर के चलते जीवन का हर सुख चैन खोने लगे तो समझदारी इसी में है कि पहले डर से ही छुटकारा पा लिया जाए। चाहे वह डर कितना भी बड़ा क्यों न हो, हम उससे छुटकारा जरूर पा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कोरोना काल में देखा है कि डर हमारे जीवन में किस तरह से शामिल हो गया था। लोग स्वयं को कमरे में बंद कर लेता है और बार बार अत्यधिक हाथ धोने लगता है। यहाँ तक कि सब्जी और फल को भी मार्केट से लाकर सर्फ और गर्म पानी से धोया जाता था। हर जगह सैनिटाइजर का छिड़काव करता है, घर के दूसरे लोगों को बाहर जाने नहीं देता। उसे हर जगह घबराहट होती रहती है। एक आदमी दूसरे किसी आदमी को देखते ही भाग खड़ा होता था और जरा सी छींक आने पर भी डर लग जाता है। मतलब कोरोना का डर कुछ लोगों पर इस तरह से हावी हो गया था कि उसके डर से ही कितनों की जान चली गई। बहुत लोगों को तो ऐसा भी देखा गया कि वह इस कोरोना के डर से 1 या 2 मास्क नहीं, 3-3 मास्क लगाकर बाहर निकलते थे। तो ज़रा सोचिए कि इस तरह का स्थिति में शरीर और मन का क्या हालत हो सकता है। यानी डर की स्थिति में लोगों का मन एक वैचारिक त्रुटि पैदा करता रहता है। यानी लोगों का मन 5% खतरे को बढ़ा चढ़ाकर 100% बता रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि जब हम सावधानी बरत रहे हैं तो कोरोना का वायरस का खतरा बहुत कम है। यानी समस्या तब आती है जब हमारा मन मामूली चीज़ को भी भयावह समझने लग जाता है और हमारे अंदर वह सारे लक्षण आने लगते हैं जो डर के समय आता है। जैसे कभी कभी रात के अंधेरे में साधारण सी रस्सी सांप की भांति खतरनाक प्रतीत होता है और हम काफ़ी भयभीत हो जाते हैं। इस तरह का डर मानसिक और शारीरिक अस्वस्थ करने वाला होता है। देखिए, सही मायने में डर का मतलब है आप खुद अपने मन के अंदर कल्पना करके डरावनी फिल्में बना रहे होते हैं। डर हमेशा उस चीज़ का होता है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वास्तविकता में डर होता ही नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों में ही होता है। इसे आप अपना एक कोरा कल्पना कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम का डर एक स्वाभाविक डर है, इस तरह का डर हमें तैयारी में मदद करता है। तो वहीं अस्वाभाविक डर
दिमाग को ही चलना बंद कर देता है। स्वाभाविक डर हमें लड़ने के लिए सक्षम बनाता है, वहीं दूसरी ओर अस्वाभाविक डर असहाय और पंगु बना देता है। देखिए, डर को कभी भी अपनी इच्छाओं से बड़ा नहीं बनने देना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, यानी वे अनेकों क्षेत्र में सफलता को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उसके सामने यही डर रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। डर के कारण उसे लगता है शायद मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। अगर हम कुछ करना चाहते हैं, हमारी कोई इच्छा है, उसे अगर किसी भी वजह से पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो एक अजीब सा डर हमें लगने लगता है और इस डर के वजह से हम दुखी रहने लगते हैं। इस तरह के हालात में हमें खुद को भी नहीं पता होता है कि अगर हम दुखी हैं तो कहीं ना कहीं उसका वजह है हमारी डिज़ायर। हर इंसान में किसी न किसी चीज़ को पाने की चाह होती है और उसी के साथ साथ हमारे अंदर एक डर भी होता है। अगर हम डर को हमारी चाहत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया है तो डर हम पर हावी हो जाएगा। अगर डर हमारी चाहत से या किसी भी काम को जिसे हम पूरा करना चाहते हैं उससे बड़ा हो जाएगा तो हम भविष्य में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते और लेवल में आकर रुक जाते हैं। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डर के बजाय अपनी इच्छाओं को जिसे वो पूरा करना चाहता है उसे ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस या प्रधानता देते हैं और उसी के अनुसार ही वे लोग अपना तैयारी भी करते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनको भी फेल होने का डर नहीं होता, उन्हें भी फेल होने से डर लगता है, लेकिन उसके पास डर बहुत ही कम होता है और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात ज़रूर होता है कि सफलता को पाने के लिए असफलता के ऊपर से ही गुजरना पड़ेगा। और यह सच भी है कि बिना असफलता को फेस किए हम सफलता के मुकाम तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। इसीलिए फ्यूचर से दुखी होने के बजाय पॉजिटिवली फेस कीजिए और कभी भी डर को अपनी डिज़ायर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए। हर हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि डर अगर हमारे अंदर बैठ जाए तो यह और भी अधिक काल्पनिक डर पैदा करता है, जिसकी वजह से हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए कूड़ा कल्पना से बचें। अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज, योगा और कम से कम रोज़ 10 मिनट का ध्यान करते हैं और उसके बाद अगर अपना वर्क में लगे रहते हैं तो कूड़ा कल्पना या भय खुद ब खुद आपसे कोसों दूर चला जाएगा। अगर आप कुछ ना कर सके तो रोज़ सुबह कम से कम 1 घंटे पैदल चलें। 10-10 मिनट अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम जरूर करें। इस वीडियो के अंत में मेरा आपसे
यही कहना है कि अगर आप निरंतर अपने काम में लगे रहेंगे तो डर की भावना आपके मन में कभी भी आएगा ही नहीं, कारण आपके मन के पास उतना समय ही नहीं होगा कि वो फिजूल की बातें सोच सके और आप निरंतर आगे की ओर बढ़ते चलें और अपना हर वह काम जिसे आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, अपनी हर इच्छा को पूरी करें और खुश रहें। बस आज का वीडियो अब मैं समाप्त करता हूँ और जय हिंद, जय भारत।